आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। यह टॉपिक होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। तो मैं आपसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रक्षेप्य क्या होता है? प्रक्षेप्य मतलब होता है वो कोई भी चीज़ जिसे हम फेंक कर मारें। ठीक है, जैसे आप हिंदी में सुने होंगे प्रक्षेपास्त्र, यानी मिसाइल का हिंदी जो होता है प्रक्षेपास्त्र होता है। तो प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है ऐसा हथियार जिसे हम फेंक कर मार रहे हैं, दूर के टारगेट को मार रहे हैं। पहला प्रक्षेपास्त्र जो था इंसानों ने जो इस्तेमाल किया था वो पत्थर था। पत्थर खींचकर मारा, फल टूट कर नीचे गिर गया। पत्थर खींचकर मारा, कोई चिड़िया थी, जानवर था, मरकर नीचे गिर गया। जब इंसान जो था फूड गैदरर और हंटर हुआ करता था, यानी पूरा पाषाण काल या उससे पहले की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हम लोगों ने प्रक्षेपास्त्र और मिसाइल बनाई। वैसे जो सबसे पहली मिसाइल बनाई गई थी दुनिया में, उसको टीपू सुल्तान ने बनाने का प्रयास किया था। और जो मॉडर्न टाइम में जो सबसे अच्छी मिसाइल बनाई गई थी वह B1 B2 नाम का रॉकेट था, जिसे जर्मनी ने इस्तेमाल किया था लंदन के ऊपर बम्बिंग करने के लिए, या लंदन पर बम्बिंग करने के लिए या बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया था। B1 B2 नाम के रॉकेट यूज किए थे। चलिए, तो आज हम प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रक्षेप्य कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसे हम फेंकते हैं। और फेंकते कैसे हैं? फेंकते हैं किसी सर्टेन एंगल से फेंकते हैं। तो जब वो सर्टेन एंगल से फेंकी जाएगी तो लगातार जी यानी धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की तरफ खींचेगा और वह एक पाथ बनाएगी। इस पाथ को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ। और यह प्रक्षेप्य पथ जो होता है हमेशा जो होता है यह परवलयाकार होगा, यानी पैराबोलिक होगा। तो हम यहाँ पे प्रक्षेप्य गति के बारे में बस इतना लिखेंगे, जब कोई वस्तु पैराबोलिक पाथ पर गति करे तो उसकी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यानी कोई फेंकी हुई चीज का जो गति होगी वो प्रक्षेप्य गति होगी, और फेंकी हुई वस्तु कैसे पथ पर जाएगी? वो परवलयाकार पथ पे जाएगी, क्योंकि जी लगातार उसे नीचे खींचता रहेगा और उसके पथ का शेप ऐसा हो जाएगा, उसके रास्ते का शेप, उसके पाथ का शेप जो है इस तरह वह बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने थ्योरी लिखा है, अगर किसी वस्तु को थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो जी लगातार उसे नीचे की ओर खींचेगा और वस्तु जो है पैराबोलिक पाथ पर आगे बढ़ेगी। और इस तरह के पथ को हम पैराबोलिक पाथ या परवलयाकार पथ बोलते हैं, और वस्तु को हम प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य कहते हैं। प्रक्षेप्य के पहले पॉइंट और प्रक्षेप्य का जो आखिरी पॉइंट था, इसके बीच की जो सीधी सीधी लाइन होगी, यानी मिनिमम डिस्टेंस होगी, या जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या इसे कह सकते हैं कि क्षैतिज लाइन होगी, या क्षैतिज दूरी होगी, या क्षैतिज या हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी, इसी को हम रेंज बोलते हैं। ये वाला नहीं, ये तो एक लंबा चौड़ा रास्ता हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ये जो सीधा सीधा दूरी है इसे हम बोलते हैं रेंज। जैसे कोई मिसाइल जब क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्या बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो होती हैं, वो जब जाती हैं तो सर्टेन ऊंचाई तक जाएंगी, फिर इसके बाद वहाँ से लौटेंगी तो धरती का गुरुत्वाकर्षण उनको नीचे की तरफ लाएगा, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे जो मिसाइल की रेंज देखी जाती है, तो यह जो मिसाइल की रेंज यह नहीं होगी, वह सीधी सीधी दूरी रेंज होती है। तो रेंज जो होती है वह प्रक्षेप्य जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसके फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है उसे रेंज बोलते हैं। ठीक है, और रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब प्रोजेक्टाइल को हम 45 डिग्री पर फेंकेंगे। यानी कि नीरज चोपड़ा को अगर अपना भाला फेंकना है तो वह कोशिश करेंगे कि उनको अपना भाला जब हाथ से छूटे तो वह सीधे सीधे कम से कम 45 डिग्री पर हाथ से रिलीज हो। जब वो 45 डिग्री पर हाथ से रिलीज होगा तो वह मैक्सिमम दूरी तक जाएगा और उनके पदक जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो लंबी कूद, अगर आप लंबी कूद छलांग लगा रहे हैं तो आप 45 डिग्री से जब अपने को 45 डिग्री से अपने को प्रोजेक्ट करेंगे, अपने को छलांग लगाएंगे 45 डिग्री से, तब आप मैक्सिमम दूरी तक पहुंचेंगे। इसी तरह भाला फेंकने में, चक्र फेंकने में, और जो 60 फुट होता है उसको फेंकने में अगर 45 डिग्री से आप अपने हाथों से रिलीज करेंगे तो अधिकतम दूरी तक जाएगा और पदक को जीतने का चांस बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को कितने डिग्री पर फेंकना होगा? भाला खिलाड़ी, जो भाला फेंकने वाला खिलाड़ी होता है, यानी नीरज चोपड़ा जो है भारत के, उनको कितने डिग्री पर फेंकना होगा? चक्र फेंक में या 60 फुट के खिलाड़ी को कितने एंगल से फेंकना होगा? तो वह 45 डिग्री पर जब फेंकेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा और उनको पदक जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। वह ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सकते हैं अगर वह 45 डिग्री पर अपने भाला को या चक्र को या फिर 60 फुट को फेंकेंगे तो वो पदक जीत सकते हैं। इसके अलावा जो है
प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगा, यानी अधिकतम ऊंचाई के लिए उसे किस डिग्री पर फेंके। अधिकतम ऊंचाई के लिए उसे हमें 90 डिग्री पर फेंकना होगा। 90 डिग्री पर जाएगा, जहां से फेंके थे वहीं पर आ जाएगा। यानी कि आपसे पूछेगा कि कब होगा, किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो वहाँ पे एंगल नहीं देगा। वहाँ पे पूछेगा जब उसकी रेंज जो होती है 0 हो जाए, जब उसकी रेंज जो होती है वह जब तरह तरह के ऑप्शन दे देगा कि जब उसका एंगल जो है 60 डिग्री हो, जब उसका एंगल 45 डिग्री हो, जब उसका एंगल 0 डिग्री हो, जब उसकी रेंज 0 हो जाए तब वह मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा। अब देखिए 90 डिग्री ऑप्शन में आपको नहीं देगा। एक्चुअल में कोई भी जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तभी प्राप्त करेगा जब उसे हम 90 डिग्री पर फेंकेंगे, लेकिन वह ऑप्शन में 90 देगा ही नहीं। वो कह देगा कि उसकी जगह कुछ एंगल का नाम दे देगा, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी दे देगा। साथ साथ में दे देगा कि जब उसकी रेंज 0 हो जाए। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सीधे फेंकेंगे तो सीधे आएगा, तो रेंज 0 हो गई। तो जब उसकी रेंज 0 हो या फिर जब उसको 90 डिग्री पर फेंका जाए, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट जो होती है मैक्सिमम हाइट को कब अचीव करेगा, जब उसे 90 डिग्री पर फेंका जाए या फिर उसकी रेंज 0 रखी जाए। रेंज 0 रखेंगे, सीधे जाएगा, सीधे आएगा, वहीं गिर जाएगा। समझ गए बात को। अब देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है। हमने ये पत्थर फेंका, पत्थर की सर्टेन स्पीड, सर्टेन वेलोसिटी होगी, गया गया गया, धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार नीचे खींच रहा है, उसकी गति को कम करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे इसकी गति 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा, सारी गतिज ऊर्जा 0 हो गई तो यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद फिर धरती का गुरुत्वाकर्षण इसे एक्सेलरेट करेगा और इसकी स्पीड फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यह जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रक्षेप की काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। इसकी गति या वेलोसिटी की कब 0 होगी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कब मैक्सिमम होगी, जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि चलती हुई ट्रेन है, ट्रेन से कोई आदमी सेब गिरा दिया, चलती हुई ट्रेन से सेब गिरा दिया, तो प्लेटफार्म पे बैठे हुए इंसान को वो सेब कैसे गिरते हुए दिखेगा। तो जब वो सेब गिरेगा तो चलती हुई ट्रेन की स्पीड के बराबर सेब की स्पीड होगी, तो सेब थोड़ा सा आगे जाकर फिर ऐसे घूमेगा। मैं कह रहा हूँ कि यह ट्रेन है, ठीक है, यह ट्रेन है, ट्रेन तेजी से आगे जा रही है, बंदा इसमें से सेब गिराएगा, तो ट्रेन जब आगे बढ़ेगी तेजी के साथ तो सेब भी थोड़ा सा आगे जाके ऐसे गिरेगा, तो पैराबोलिक पाथ होगा। इसी तरह किसी उड़ते हुए प्लेन से कोई सेब या कोई सामान गिराया जाएगा तो वो भी थोड़ा सा आगे होके ऐसे गिरेगा, तो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए गिरेगा। याद रखिएगा, चलती हुई ट्रेन से या वायुयान से कुछ गिराया जाए, चाहे सेब, चाहे चम्मच, चाहे कांटा, छुरी, कुछ भी गिराया जाए, वो पैराबोलिक या परवलयाकार पाथ बनाते हुए नीचे गिरेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई सैटेलाइट से कोई चीज गिराई जाए, तो सैटेलाइट से कोई चीज गिराई जाएगी तो वह सैटेलाइट के साथ साथ धरती के चारों तरफ घूमेगी, वो कोई पैराबोलिक पाथ नहीं बनाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, ठंड से बचते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।